दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, आप इस दुनिया में सिर्फ़ 1-2 महीने के ही मेहमान हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आप खाना नहीं खा पाएँगे, आपकी साँसें फूलने लगेगी, नींद नहीं आएगी, बेचैन से रहेंगे, परिवार वाले भी दुखी रहेंगे। ऐसा ही एक केस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव के एक विकास दुबे नाम के एक लड़के के साथ एक केस हुआ, जिसमें उसने दावा किया है कि उसको सांप ने 7 बार काटा है और जब 9 बार उसको काटेगा, यानी 9वीं बार जब उसको सांप काटेगा, तो सांप ने कहा है कि 9वीं बार तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब ये कहानी हकीकत है, मीडिया में ये छाई हुई कहानी है, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मैं आज आपको इस कहानी के सारे पहलू आपके सामने उजागर करना चाहूँगा और इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर कोई ये जानना चाहता है कि इस कहानी का सच क्या है। क्योंकि विकास दुबे को पहले जब साँप डसता है, उसके 3-4 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि उसको सांप काटने वाला होता है। वो सारे लोग आस-पास बैठ जाते हैं, यानी उसके घर वाले आस-पास बैठ जाते हैं, उसके बावजूद उसको सांप काट के चला जाता है और सांप सिर्फ़ उसी को दिखाई देता है, किसी और को सांप दिखाई नहीं देता है। ऐसी कहानी विकास दुबे के मुँह से सुनने को आपको मिल रही होगी, लेकिन कहानी का सच क्या है, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव की है। सोरा गांव के विकास दुबे नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र मात्र 24 साल, और फैक्ट्री में ये लड़का मजदूरी का काम करता है। लेकिन 2 जून 2024 को सांप ने पहली बार उसको काटा और जब पहली बार उसको काटा तो उसको वहीं के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसके बाद में वो ठीक हो गया, अपने घर पर आ गया, फिर वो काम धाम पे लग गया। लेकिन दूसरे ही दिन सांप ने उसको सपना दिया और सांप ने सपना दिया और उसने कहा कि वो उसको 9 बार डसेगा और 9 बार जब वो डसेगा तो उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। यानी कि 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस बात का जब विकास दुबे को पता चला, तो विकास दुबे, यानी पहली बार जब उसको काटा, यानी 40 दिन के अंदर विकास दुबे को 7 बार सांप डस चुका है। जब दूसरी बार उसको काटा तो सांप ने उसको फिर से सपना दिया और उसकी उसका जो बायां अंग है वो फड़कने लगता है। सांप जब काटता है उसके 3-4 घंटे पहले ही उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है, बायां अंग फड़कने लगता है, घबराहट सा महसूस होती है और उसके बाद में उसके घर वाले आसपास बैठते हैं। बावजूद सांप सिर्फ विकास दुबे को ही दिखाई देता है, किसी को भी दिखाई नहीं देता है और सांप काट के उसको निकल जाता है। 7 बार जब जब भी सांप ने काटा विकास को, तब तब विकास उसी एक निजी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद में वो एक ही दिन में ठीक भी हो जाता है, वापस घर पे आ जाता है। 7वीं बार जब विकास को काटा सांप ने, अभी 11 जुलाई को, लेकिन सांप ने जब भी काटा विकास को, तो सांप शनिवार की रात और रविवार के दिन में ही वो काटता था और 6 बार उसने यही किया। लेकिन 7वीं बार जब उसने काटा तो सांप ने उसका जो वादा था वो तोड़ दिया। इस कहानी का सच मैं आपको बताऊंगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा कि फिर आगे क्या हुआ। अब सांप जब उसको 7वीं बार काटा तो सारे घर के जो आसपास के लोग, उसके जो परिवार के लोग हैं, माता पिता और जो भी परिवार में हैं, सारे लोग आसपास बैठ जाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन विकास की बाईं आंख फड़कने लगती है, बायां अंग फड़कने लगता है, उसको घबराहट सी होती है और सांप उसको जब काटता है तो उसके शरीर पर 2 दांत बन जाते हैं। जो सांप काटता है तो 2 दांत बन जाते हैं और विकास को फिर उसी निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वो एक ही दिन में ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक बार का जो किस्सा है,
ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सांप जब यानी चौथी या पांचवी बार उसको काटा तो विकास ने उस सांप को देख लिया और वो सांप एक पाइप के अंदर चला गया। विकास ने कहा कि सांप इस पाइप के अंदर है और उसके घर वाले दौड़ के आए और उस पाइप का मुंह दोनों तरफ से उन्होंने बंद कर दिया। जब पाइप दोनों तरफ से उसका पाइप का मुंह बंद कर दिया, उसके बाद में उस पाइप के अंदर आग लगा दी, सांप को ढूंढा लेकिन सांप कहीं भी नहीं मिला। अब ये एक रहस्य है या कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में देखी होगी। जैसे जानी दुश्मन हुई, एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, इसमें बहुत सारे स्टार भी थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सन्नी देओल, सोनू निगम भी उसमें थे। तो और अरमान कोहली वो भी उसमें थे। तो क्या है कि उसमें नागिन मर जाती है और सांप पीछा करता है, लेकिन यहाँ पर सांप सपने में आता है और सपने में आके विकास दुबे को कहता है कि वो काटेगा, और 4-5 घंटे पहले ही उसको पता चल जाता है कि सांप काटने वाला होता है। ये बात जब 7 बार उसको 6 बार जब विकास दुबे को काट लिया तो 6 बार के बाद में फिर वो गया फतेहपुर का जो डीएम ऑफिस है यानी जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर वो गया। वहाँ पर उसने गुहार लगाई कि सांप ने उसको 6 बार काट चुका है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते। अब कहानी का ट्विस्ट सुनिए आप कि क्या क्या हुआ उसके बाद में। तो वहाँ पर वो गया और वहाँ पर जाने के बाद में उसने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते करवाते उसके पास में अब वो खाली हो गया है, उसके पास में पैसा नहीं बचा है, तो आप उनको आर्थिक मदद दीजिए। अब जब ये बात आई कि आर्थिक मदद दीजिए तो डीएम साहब ने फिर उस पे ध्यान दिया, तभी जाके ये मामला उजागर हुआ। जब ध्यान दिया तो उन्होंने फिर वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ के जो मेन डॉक्टर है, उनका नाम है नयन गिरी, डॉक्टर नयन गिरी, तो उनको सूचित किया गया और नयन गिरी जो डॉक्टर नयन गिरी साहब है उन्होंने फिर एक टीम बनाई। और टीम इसलिए बनाई कि इसकी जांच की जाएगी अब कि सांप जब काटता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो काट लेता है। उसके बाद में क्यों विकास दुबे जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम है तो फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट क्यों होता है? जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रचुर मात्रा में सांप का जहर उतारने की अगर दवाई है, इंजेक्शन है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट क्यों होता है? हैरानी की बात यह है कि सांप जब उसको काटता है तो ये एक ही दिन में विकास दुबे ठीक हो जाता है और वापस घर पे भी आ जाता है। इस बात की ये जांच की जा रही है और जो डॉक्टर नयन गिरी साहब हैं उन्होंने एक टीम बनाई है, उसमें 3 डॉक्टरों की टीम बनाई है, विकास दुबे के घर पे भेजा है। लेकिन 7 बार जब उसने सांप ने काट लिया तो जैसे ही टीम विकास दुबे के घर पे पहुंची, विकास दुबे राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी वहां पर पहुंच गए। अब कुछ लोगों का मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहना है कि जांच टीम से बचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी का सहारा लिया विकास दुबे ने और वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि विकास दुबे उस सांप से बचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी में गुहार लगाने के लिए गए हैं कि उनको बचाया जाए, क्योंकि 7 बार काट चुका है, 2 बार और काटेगा। उसके बाद में फिर विकास दुबे के पास में कोई चांस नहीं है, ऐसा सांप ने सपने में आके कहा है। एक बात यह भी है इसमें कि जब विकास दुबे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी उसने बचने के लिए उसकी मौसी के घर गया वहां भी सांप ने काट लिया, उसके चाचा के घर गया वहां भी सांप ने काट लिया। लेकिन ये जहां भी गए विकास दुबे, जब भी सांप ने काटा वो एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए और एक ही दिन में ठीक हो गए। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है, मैं आपको उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। अब जांच कमेटी बैठी गई है क्योंकि ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के सीएम हाउस तक पहुंच गया है और सीएम हाउस ने ही निर्देश दिए हैं कि इसकी सही जांच की जाए। विकास दुबे को अगर सच में काटा है तो उनको आर्थिक मदद की जाए और उनका बचाव किया जाए, और अगर ये जांच सही पाई जाती है, सच में सांप ने ही काटा है 7 बार, तो फिर उनको आर्थिक मदद की जाएगी। और अगर ये जांच में ये आ जाता है कि विकास दुबे झूठ बोल रहे हैं
तो फिर उनको आर्थिक मदद नहीं की जाएगी, क्योंकि विकास दुबे काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं अभी मीडिया में। हर खबर में कहीं ना कहीं वो छाए रहते हैं। अभी राजस्थान के दौसा जिले में आपको मालूम होगा कि मेहंदीपुर बालाजी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मैं भी वहाँ पर गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ पर जैसा बोला जाता है वैसा है भी, क्योंकि वहाँ पर भगवान से जो भी प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूर्ण भी होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, कि विकास दुबे जांच कमेटी से बचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, ऐसा कहना है। अब क्या सच है क्या गलत है ये तो जांच सामने आएगी तभी पता चलेगा। नहीं तो भगवान से प्रार्थना है कि विकास दुबे को कुछ भी ना हो और उनको स्वस्थ रखे भगवान, और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और उनकी ईश्वर रक्षा करे। मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो मेहंदीपुर बालाजी भी उनकी रक्षा करे और उनको बचाए रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। अगर वो सच है तो, और अगर झूठ है तो फिर गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र की। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाया है। ये कहानी काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपको बना के बताई है और सुना के बताई है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी है तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।